जब से मैंने होश संभाला, इस जीवन में हमें महान गुरुजनों का साथ मिला, उनसे ज्ञान मिला, महान ज्ञानियों के साथ में रहने का मौका मिला और उनसे ज्ञान अर्जित करने का मौका मिला। उन सभी ऋषि मुनियों का और ज्ञानियों का, साधु गुरुजनों का मानना है कि इस मनुष्य शरीर में पूरा ब्रह्मांड है। परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर को बहुत ही अद्भुत तरीके से बनाया और इसमें सभी कलाओं को, सभी गुणों को, सभी ज्ञान को इसमें भर दिया। परमात्मा ने इस मानव शरीर को परमात्मा का मंदिर बताया हुआ है और इसमें सभी देवी देवताओं का वास है। जो कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जितना जो कुछ बाहर मिलता है, वास्तव में इस पूरे शरीर में सब कुछ है। 52 अक्षर इसी में है। 52 अक्षरों की बात की जाए तो यह 52 अक्षर से ही सब कुछ बना हुआ है। इनको जब बोलते हैं तो यही आवाज का एक रूप ले लेते हैं, ध्वनि का रूप ले लेते हैं और संबोधन इन्हीं से होता है। यही अनहद ध्वनियां हैं ब्रह्मांडों में। इन्हीं को अनहद ध्वनियों के नाम से जाना जाता है। और यह अक्षर किस अंग पर कितने अक्षर हैं, यह भी विस्तार से जानते हैं। और किस अंग पर कौन से महान देवी देवता बैठे हुए हैं, जो गुरुजनों का मानना है और शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो गुरुजनों ने बताया वह जानते हैं कि किस अंग पर कौन सा देवी देवता बैठा हुआ है। तो सबसे पहले तालू से चलते हैं। जो पैर के तालू हैं, तालुओं से लेकर के घुटने के ऊपर तक 7 पाताल पाए जाते हैं। सबसे पहले पाताल जो तालुओं में होता है, फिर रसातल, फिर महातल, फिर तलातल, सुतल, वितल, अतल। यह 7 पाताल होते हैं। और जंघाओं में अश्विनी कुमार और उपेंद्र का वास होता है। फिर चलते हैं द्वारों की तरफ। द्वार जो होते हैं, यह मनुष्य का शरीर 9 द्वारों से बना हुआ है। तो प्रथम द्वार गुदा स्थान पाया जाता है। तो यहां पर गणेश जी बैठे हुए हैं और अग्र पूज्य भी होने के कारण मानव जब नित्य क्रिया करता है तो सर्वप्रथम नित्य क्रिया के लिए मल त्याग करने के लिए जाता है। अग्र पूज्य के अनुसार जो शास्त्रों में पाया जाता है और मानव देह के अनुसार यह क्रिया सर्वप्रथम की जाती है। तो यह सिद्ध लोक भी कहलाता है। और इस अंग पर 4 अक्षरों का वास होता है। वा, सा, सा और सा। यह 4 अक्षरों का यहां पर वास होता है। फिर दूसरा द्वार आता है लिंग इंद्री। यहां पर ब्रह्मा जी और सावित्री बैठे हुए हैं। यहीं से सृष्टि उत्पन्न होती है। यहां पर 6 अक्षर व, भा, मा, या, रा, ला, यह 6 अक्षर का यहां से प्रादुर्भाव होता है 52 अक्षरों में। और यहीं से सृष्टि की उत्पन्न होती है। मानव स्त्री पुरुष जब संसर्ग की क्रिया करते हैं इन्हीं इंद्रियों से, तो सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो देखा ना, ब्रह्मा जी यहीं पर बैठे हुए हैं। फिर ऊपर चलते हैं नाभि दल पर। नाभि दल
यहां पर विष्णु जी और लक्ष्मी जी बैठे हुए हैं। जब सिद्धियों में सिद्धि करते हैं तो फिर वैकुंठ भी यहीं पर होता है और क्षीर सागर में विष्णु जी विराजमान रहते हैं। तो देखते हैं कि जल जब पीते हैं तो यहीं पर आकर के पूरा उसका समावेश होता है और विष्णु लक्ष्मी जी यहीं पर बैठे हुए हैं। यहां पर डा ढा अणा ता था दा धा ना पा फा, ये 10 अक्षर यहां पर प्रकट होते हैं। और जब इस चक्र को जगाया जाता है, इनको चक्र भी बोलते हैं, तो 6000 श्वासों में इसका जाप किया जाता है। 6000 श्वासों से इसका जाप किया जाता है और यह क्षेत्र सिद्ध हो जाता है, यानी यह चक्र सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो विशुद्धि चक्र के बारे में बताया, शिशिन इंद्री पर यहां पर ब्रह्मा और सावित्री बैठे हैं, उनका भी 6000 श्वासों में जाप करके सिद्ध किया जा सकता है। और जो मूलाधार चक्र है, गुदा मार्ग जिसपे अभी बताया, उसको मात्र 600 श्वासों में जाप करके सिद्ध कर लिया जाता है और सिद्ध हो जाता है, यानी जागृत हो जाता है। फिर अब आगे चलते हैं अनहद चक्र पर, यानी हृदय पर। हृदय पर शिव और पार्वती जी बैठे हुए हैं। यहां पर का खा गा घा अणा चा छा जा झा या टा ठा, यह 12 अक्षर प्रकट हुए हैं। इसको द्वादश कमल भी कहते हैं। इसको भी 6000 श्वासों से जाप करके सिद्ध कर लिया जाता है। बस शोधन हो जाता है, अधिक कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर शिव जी और पार्वती बैठे हुए हैं। फिर आगे चलते हैं विशुद्धि चक्र पर, यानी कि कंठ पर। यहां पर शारदा बैठी हुई है और यह मान्यता भी है कि जिह्वा पर सरस्वती बैठी हुई है। यह सभी लोगों ने सुना होगा। तो यहां पर कंठ पर शारदा बैठी हुई है और यहां पर आ से लेकर के आह तक, यानी 16 स्वर यहां पर अक्षर प्रकट हैं। इसको खोड़स कमल दल भी कहते हैं। यहां पर मात्र 1000 श्वासों से जाप करके इस विशुद्ध चक्र को जागृत कर लिया जाता है। इन चक्रों को जब जागृत कर लेते हैं तो इसमें कौन सी शक्ति प्रकट हो जाती है, आप सभी लोग जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो फिर आगे चल करके बताएंगे। फिर आता है त्रिकुटी स्थान। इसको अग्नि चक्र भी कहा जाता है, जो दोनों भावों के बीच में होता है। यहां पर महाविष्णु बैठे हुए हैं। यहां पर 2 अक्षरों का प्रादुर्भाव होता है, हा और छ, क्षत्रिय वाला छ। यह 2 दल कमल कहा जाता है। इसको भी मात्र 1000 श्वासों में जाप करके इसको जागृत किया जा सकता है, जिसको शिव नेत्र कहते हैं। अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई जानकार बता देता है तो फिर बहुत ही सहज तरीके से हो जाता है। इसमें अधिक समय बिताने की आवश्यकता नहीं। फिर मस्तिष्क, मस्तिष्क जो है इस पूरे शरीर को चलाता है, संचालन करता है। सभी लोग मस्तिष्क के बारे में विस्तार से जानते हैं। यदि मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है तो यह शरीर विक्षिप्तता को प्राप्त हो जाता है। यही पूरे शरीर को आदेश देता है। यदि कहीं खुजली तक होती है तो सबसे पहले इसी को ज्ञात होता है और यह तत्काल हाथों को आदेश देता है वहां खुजलाने के लिए। इसकी स्पीड 900 मीटर सेकंड होती है। इसकी बहुत अधिक रफ्तार है शरीर में।
यह साइंस कहता है। तो यह 52 अक्षर हो गए। और यह जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क पर सहस्त्रासार कमल भी कहा जाता है। और यहां पर निराकार ब्रह्म निरंजन बैठे हुए हैं। जो निर्गुण भक्ति करते हैं वो इन्हीं की भक्ति करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेता है। निरंजन, ओम, रारंग, सोहंग इत्यादि यह जो 5 मुद्राओं के नाम हैं, इनकी स्वतः ही यह जो स्वर क्रिया इत्यादि की क्रिया, नित्य क्रिया में इन सभी का शोधन भेदन हो जाता है। निराकार भक्ति में इनको जपने की आवश्यकता है। जैसे अजपा जाप सोहंग शब्द स्वतः ही जाप हो रहा है। यह शास्त्रों में जो वर्णित है, यही महान देवता हैं और इन्हीं से पूरी सृष्टि का संचालन हो रहा है। और इसमें गंगा, यमुना इत्यादि और भी देवी देवता हैं। तो गंगा बाएं नथुने पर, नाक का जो बायां छिद्र है उस पर गंगा जी का वास है और दाएं पर यमुना का। ठीक इसी प्रकार से दाहिने आंख पर सूर्य का वास होता है और बाएं पर चंद्र का वास होता है। इस महान मानव शरीर पर 33 कोटि देवताओं का वास है। 10 करोड़ शंभुओं का वास है, यानी कि 10 करोड़ शंभु यानी शिव के समान देवताओं का वास है। और 33 करोड़ आद्या महाशक्ति का वास है, यानी कि आद्या महाशक्ति, आदि शक्ति, परम शक्ति, दिव्य शक्ति, जो आदि दुर्गा, महाकाली, ऐसी शक्तिशाली देवी, इस शरीर में 37 करोड़ देवियों का वास है। 10 करोड़ शंभुओं का वास है। 10 करोड़ शंभुओं जैसे यानी शिव जैसे देवताओं का वास है और 33 करोड़ देवता इसमें और घुसे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जब सब कुछ इसी में है, पूरा ब्रह्मांड इसी में है, परमात्मा भी इसी में बैठा हुआ है, जिसको ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, तो यह तो बहुत ही कम परिश्रम से सिद्ध हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। यह अक्षरों का जो खेल है, इन अक्षरों की सिद्धि है। अनहद दुनिया सब इसी शरीर में हो रही हैं। यह जितने अक्षर हैं यही तो दुनिया है, यही तो अनहद हैं। यह सब नाश हो जाते हैं, विनाश हो जाता है। जब यह शरीर नष्ट होता है तो इसके साथ में यह सब नष्ट हो जाते हैं, यह सब सिद्धियां भी नष्ट हो जाती हैं और फिर जीवन मरण के चक्र में यह चेतन अवस्था, चेतन जीव, आत्मा फंसी रहती है। तो फिर यहां पर प्रश्न उठता है कि फिर किसका चिंतन किया जाए, किसका ध्यान किया जाए, जिससे इस जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाए। यह जितने देवी देवता इस शरीर में बैठे हुए हैं, इनको जगाने की आवश्यकता नहीं है, इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, इनको पूजने की आवश्यकता नहीं है। यह तो नित्य क्रिया के द्वारा, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया, यह नित्य क्रियाओं के द्वारा ही सिद्ध हो जाते हैं। किसी न किसी रूप में इनका पूजन कर रहे हैं, इनको सिद्ध कर रहे हैं नित्य क्रियाओं के द्वारा। तो फिर किसकी भक्ति करनी चाहिए? जरा विचार करें, यह मनुष्य शरीर किस लिए मिला हुआ है? क्या सिर्फ मेहनत मजदूरी कमाने खाने के लिए, या फिर भोग भोगने के लिए इसलिए शरीर मिला हुआ है? ऐसा नहीं। यह शरीर उस परम पुरुष की आराधना करने के लिए मिला हुआ है, जो बहुत ही लंबा सफर है। यह जो जीवन मिला हुआ है सिर्फ उसकी आराधना के लिए, उसके ध्यान के लिए, उसकी सिद्धि के लिए यह शरीर मिला हुआ है, उससे प्रेम करने के लिए। यह भक्ति जो परम पुरुष की भक्ति है, उसको सिर्फ सद्गुरु ही बताता है, जो उस स्तर का होगा, यानी कि निराकार ब्रह्म से उठकर के ऊपर
की जो भक्ति बताता है वही उसका रहस्य बताता है। तभी साधक उसकी साधना कर पाता है। वह इस शरीर में नहीं है, वह शरीर से ऊपर है। फिर इस शरीर के ऊपर 10वां द्वार आता है, रंध्र द्वार। फिर रंध्र द्वार के ऊपर 10वें द्वार के ऊपर फिर 7 लोक पड़ते हैं। उन लोकों का भी वर्णन बताता हूं कि वह कौन से 7 लोक हैं। सभी कुल मिला के इस शरीर के 14 लोक और 7 लोक ऊपर के 21 ब्रह्मांडों का जिक्र आता है। तो अब 21 ब्रह्मांडों का भी वर्णन सुन लीजिए। फिर मैं बताऊंगा कि वह परम पुरुष और इस परमात्मा यानी ईश्वर में कितना बड़ा अंतर है। तो ध्यान लगा करके सुने।